अचानक हाथ आगे बढ़ाया तो यहाँ तक हाथ भीग गया गौसे आजम का। मुरीद कहते हमने पूछा हुजूर पानी भी कोई नहीं, हाथ भीग गया। मैं चुप करके सबक पढ़ो। थोड़ी देर गुजरी, चंद घंटे तो एक काफिला आ गया, सारे लोग पानी में भीगे हुए हैं। हुजूर गौसे आजम के सामने खड़े हुए, कहा हुजूर आपने बड़ी करम नवाजी फरमाई। वो शागिर्द कहने लगे हुआ क्या? तो वो लोग कहने लगे कश्ती में बैठे थे तो कश्ती डूबने लगी। हमने कहा या शेख अब्दुल कादिर जिलानी। कहते हैं हुजूर गौसे आजम ने वहां बैठे हाथ लगाया और डूबती कश्ती को बाहर निकाल लिया। अब इसके मुकाबले पर कुरान पाक में वही का फैसला क्या है? सूरह यूनुस की आयत नंबर 22 में सेम यही चीज अल्लाह ताला ने अपने बारे में बयान की है। ये जब काफिर जो है वो समुद्रों के सफर पर निकलते हैं और जहाज इनको लेकर हचकोले खाने लगता है, अचानक ये भंवर में फंस जाते हैं तो फिर खालिस अल्लाह को पुकारते हैं। जब अल्लाह उनको किनारे तक पहुंचा देता है तो फिर अल्लाह के साथ शिर्क करना शुरू कर देते हैं। कुरान पाक में ये जहाजों को भंवर से बचाना अल्लाह ताला ने अपने साथ महसूस किया और ये कह रहे हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी। सूरत नमल में एक खबीस जिन का जिक्र है जिसने तख्ते बिल्किस लाने का दावा किया था। अस्तगफिरुल्लाह तुबली, ये आला हजरत ने गुस्ताखी की हुई है। खबीस जिन लिखा है उसे, ये खबीस उन्होंने तर्जमा किया। वहां इफरीत का जिक्र है, द्यो हैकल जिन। इफरीत वो जिन ताकतवर, और उसने क्या कहा था? मैं कवि भी हूं, अमानतदार भी हूं और मैं आपकी इस मजलिस के बर्खास्त होने से पहले तख्ते बिल्किस यहां ले आऊंगा। तो मुझे बताइए, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में आपने खबीस और काफिर जिन बिठाए हुए थे या साहबा जिन बिठाए हुए थे? तो ये तो आला हजरत ने सीधा सीधा साहबा की तौहीन की है ये तर्जमा करके। कहते हैं सबसे अदब वाला तर्जमा है। ये खबीस जिन क्यों तर्जमा किया? खबीस खुद अरबी का लफ्ज है, बुखारी में मौजूद नहीं है दुआ टॉयलेट में जाते वक्त, मैं शरीर जिन्नों और जिन्नियों से तेरी पनाह में आता हूं। खबीस कहते हैं शरीर जिन को, खबीस का लफ्ज ही नहीं कुरान में, इफरीत का लफ्ज है। तो हजरत सुलेमान के सहाबी को आला हजरत ने खबीस कहा, तो आला हजरत पे अब राफजियत का फतवा चाहिए, गुस्ताखे साहबा का फतवा चाहिए। बच्चियों, दर्जी बदल लेना, नाई बदल लेना, मोहल्ला बदल लेना, इलाका बदल लेना, होटल बदल लेना, जूती का ब्रांड बदल लेना, फोन बदल लेना, घड़ी बदल लेना, लेकिन पुत्र अकीदा न बदलना। तेरा कैमरा, तेरे लोग, भाई ये किताबें अगर मेरी हैं तो आपकी किताबें कौन सी हैं? कुरान, बुखारी, मुस्लिम, क्या ये मेरी और आपकी कॉमन किताबें नहीं है? और कमरा भी ये मेरा नहीं है, तो किराए पे है। और लोग तो बिल्कुल मेरे नहीं, सारे ही आपके थे। आप में से रियल टाइम कितने लोग हैं कि जो दावत हक कबूल करने से पहले बरेलवी थे? जरा हाथ खड़ा करें। मिस भाई साहब ये देख लें आप। और आप में से कितने लोग ऐसे हैं, बस नीचे कर लें, जिन्हें मेरा तारुफ नेगेटिव हुआ था? पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव। हाँ, अब ये वो लोग हैं। हमारा शेख अब्दुल कादिर जिलानी के साथ क्या लेना देना? तुम नमाज के जिस तरीके को मक्खियां मारना कहते हो, तुमने अपनी पब्लिक को यह बताया कि ये बगलों में बुत रख के आते थे तो रफुल यदैन होता था। जिस शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम के ऊपर तुम चंदे इकट्ठे करते हो, 11वीं पका पका के खाते हो, कभी उस 11वीं के ऊपर तुम्हारी जुर्रत नहीं है कि उसकी किताब गुनियतुत तालिबीन से नमाज का तरीका बता सको। उसमें वही तरीका लिखा हुआ है जो बुखारी और मुस्लिम में है, रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त रफुल यदैन के साथ नमाज पढ़ना। तो तुम गौसे पाक के अकीदे पे कहां से आ गए भाई? उसी किताब गुनियतुत तालिबीन में तुम्हारे गौसे पाक ने और हमारे अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने तुम हनफियों को गुमराह जहन्नमी फिरका लिखा है। हाँ, कितनी मजे की बात है।